इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके ऊपर हमारा एम्फेसिस ज़्यादा इसलिए है कि वो इंटरनेट बेस्ड नहीं है, और ये मशीन सिर्फ एक स्टेप आगे है मौजूदा जो आपका पेपर बेस्ड सिस्टम है उससे। और इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक के बजाय दो ट्रेल्स अवेलेबल होंगी, एक आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल अवेलेबल होगी, एक आपको पेपर ट्रेल अवेलेबल होगी। और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो सबसे बेहतरीन ज़रिया है इलेक्शंस की शफाफियत का। फिर ये है कि अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये है कि हम नतीजे के लिए 5 बजे वोटिंग ख़त्म होती है, कई दफ़ा हम सुबह सुबह तक इंतज़ार करते हैं कि नतीजा आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये नतीजा फ़ौरी तौर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा और कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट्स जो है वो जल्दी हो पाएगी, और उससे धांधली में बहुत ज़्यादा जो कमी है वो उसमें हो सकेगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत जो थी वो कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म PMLN के थे। वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर हैं वो कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के हमज़ुल्फ़ थे। उनकी जो अपॉइंटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने की। पुलिस उनके अंडर थी, इंतज़ामिया उनके अंडर थी। लेकिन जब वो इलेक्शन हार गए तो दोबारा कन्वीनियंटली उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो धांधली हो गई है। तो अब सब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या करें कि आपके जो इल्ज़ामात हैं वो जब अगर आप इलेक्शन हार जाएंगे तो आप इल्ज़ामात लगाएंगे, आप जीत जाएंगे तो इलेक्शन ठीक होंगे। तो आपने आखिर कोई मैकेनिज़्म तो क्रिएट करना है ना जिससे इंतखाबात की शफाफियत जो है उसके ऊपर कोई सवाल ना उठाया जा सके। और इंतखाबात की शफाफियत का जो तरीका वज़ीर-ए-आज़म साहब बता रहे हैं और जो PTI बता रही है वो ये है कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ। आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाएंगे तो इंतखाबात में वो शफाफियत आएगी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड में है। इलेक्शन कमीशन ने 36 के करीब RFP जारी किए थे, जो उन्होंने कहा कि अगर कोई मशीन इन 36 शराइत को पूरी करती है तो फिर वो इलेक्शंस में यूज़ की जा सकती है। अब जो मशीनें नई टेक्नोलॉजी जो हम लेके आए हैं उन मशीनों में RFPs वो तमाम शराइत जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी वो सारे की सारी वो पूरी करती हैं। लिहाजा अब उनकी सेफ्टी में कोई कंसर्न नहीं है, उनके मुतालिक जो बाकी शराइत इलेक्शन कमीशन ने आयद की थी उनमें कोई कंसर्न नहीं है, और लिहाजा अब ये मशीनें हैं वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की शराइत के मुताबिक हैं। स्टेक होल्डर्स में इलेक्शन कमीशन है और अपोजिशन की जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने 36 के करीब RFP जारी किए थे। अब जो मशीनें नई टेक्नोलॉजी जो हम लेके आए हैं उन मशीनों में RFPs वो तमाम शराइत जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी वो सारे की सारी वो पूरी करती हैं, और लिहाजा अब ये मशीनें हैं वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की शराइत के मुताबिक हैं। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है उन्होंने तो भी ये टेक्नोलॉजी देखी भी नहीं है। मैं उनसे यही बार बार कहता हूँ, और अभी सेनेट में भी जब हमारी बात हो रही है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको अभी एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करें, आप पहले उसको देखें कि वो टेक्नोलॉजी है क्या और उसके बाद अपना फैसला करें। बुनियादी तौर के ऊपर ना ये 3 तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, लेकिन जो डिस्कशन में जो बात आप समझिए कि वाज़े नहीं हो रही वो ये नहीं हो रही कि ये 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये एक चीज़ नहीं है। सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक चीज़ है, इंटरनेट वोटिंग दूसरी चीज़ है, और बायोमेट्रिक्स तीसरी चीज़ है। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हैं। देखिए इस वक्त 5 कंपनीज़ हैं जो EVM मशीन्स के रन में हैं, और ये 5 कंपनीज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जो शराइत हैं उनको वो पूरा करती हैं। जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया 36 कंडीशंस इलेक्शन कमीशन ने ले डाउन की थी EVM को इलेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए। अब ये जो सारी कंपनियां हैं ये सारी की सारी जो शराइत हैं उनको पूरा करती हैं, और अब सिर्फ कीमत का मामला है, टेक्नोलॉजी की हद तक EVM मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एक लीगल शराइत है उनमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात देने के मुतालिक है। वो तरीका जो है वो
कौमी असम्बली से ये बिल्स पास हो चुके हैं और अब ये ट्रांसमिट हो चुके हैं सेनेट में। सेनेट में अब 2 कमेटीज़ हैं। एक पॉलिटिकल कमेटी है जो हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के ऊपर मुश्तमिल है और जो इस तरफ जो है वो बातचीत कर रही है, और दूसरी कमेटी है जो कि सेनेट की अपनी जो लेजिस्लेटिव कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, वो उसके ऊपर गौर कर रही है। और जब सेनेट से बिल पास होगा और अगर इसमें तरामीम हुई तो फिर ये नेशनल असम्बली में दोबारा आएगा और दोबारा इसके ऊपर वोटिंग जो है वो होगी। तो मुझे उम्मीद यह है कि अगले इंशाल्लाह अगर हुकूमत और अपोजिशन में इस ज़मन में इत्तफ़ाक़ राय हो गया, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो फिर इसमें और जल्दी से ये हो सकेगा। देखिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगला इलेक्शन ईवीएम से कराने में, क्योंकि इसका जो टेक्नोलॉजी पार्ट है वो तो बिल्कुल मुकम्मल है और आपने सिर्फ मशीनें ख़रीदनी है और इस्तेमाल करनी है। इसमें जो देरी है वो सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय की है। जिस दिन इत्तफ़ाक़ राय हो गया उसी से अगले दिन आप प्रोक्योरमेंट शुरू कर सकते हैं और इलेक्शन आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करा सकते हैं।